प्रधानमंत्री मोदी जिस ढंग से अपने इरादे साफ कर चुके हैं और सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई, बार-बार आतंकियों के खिलाफ एक्शंस हुए, धारा 370 खत्म की, उसके बाद शांति बनी, विकास की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ा और ये जो घटना हुई इसको लेकर के सबको लगता है कि कैसे ये जम्मू कश्मीर में जो हालात सामान्य हुए थे और विकास हो रहा था, टूरिज्म बहुत बढ़ रहा था, ये जो घटना हुई उसका कड़ा संदेश एक दिया जाएगा आतंकियों को और उनके आकाओं को। पहले भी बैठकें होती रही हैं, पहले भी क्योंकि देश का मामला रहा है, ऐसे कोई घटना हुई है, चाहे पार्लियामेंट अटैक हुआ उस टाइम अटल बिहारी वाजपेयी, तो अलग-अलग समय पर अलग-अलग चीजें रणनीति बनती रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये सरकार इस बात को लेके बार-बार ठीक है अशोक, आपके पास आऊंगी। मंजीत नेगी भी कुछ जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मंजीत, जरा बताइए क्या जानकारी मिल पा रही है? प्रधानमंत्री का ये कहना कि सेना पर पूरा भरोसा है, उनकी क्षमता पर पूरा भरोसा है, समय वो तय करेंगे, टारगेट वो तय करेंगे और एक्शन क्या लेना है वो भी सेना तय करेगी। देखिए अर्पिता, पहलगाम अटैक के बाद जो पहली सीसीएस हुई थी उसमें आपने देखा था कि सेना का कोई अधिकारी मौजूद नहीं था। आज की जो बैठक हुई है ये पूरी तरह से इसमें एनएसएजी डोभाल, रक्षा मंत्री के अलावा तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस जनरल अनिल चौहान थे। तो ये देश और के लोगों को भरोसा दिलाने का एक मैसेजिंग भी है, उन्हें संदेश देने के लिए कि सेनाओं को खुली छूट है इस तरह के ऑपरेशन को लेकर। और जो प्रधानमंत्री ने कहा भी है कि सेनाओं की काबिलियत को देश को भरोसा है, सरकार को भरोसा है और इसीलिए तीनों सेनाएं तय करेंगी, सीडीएस जनरल चौहान और एनएसए पूरी रणनीति के साथ तय करेंगे कि कब और किस तरह के टारगेट पर हमला करना है। तो एक बड़ी मैसेजिंग प्रधानमंत्री ने दी है इससे पहले, क्योंकि जो पहली सीसीएस हुई थी उसमें सिर्फ जो ब्यूरोक्रेट थे या बाकी लोग थे वो मौजूद थे, सेना का कोई अधिकारी उस बैठक में नहीं था। लेकिन आज की जो बैठक करीब 1.5 घंटे की बैठक चली है उसमें तीनों, अगर सीडीएस की बात करें, जनरल अनिल चौहान की बात करें, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की बात करें, एडमिरल जो नौसेना प्रमुख है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी की बात करें, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह की बात करें, तो तीनों वर्दी में बैठे हुए अधिकारी हैं और वो एक भरोसा देश की जनता के बीच में जाता है कि सेनाएं किस तरह की काबिलियत रखती हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से बैठक के दौरान भी कहा, हम तस्वीरों में देख सकते हैं, तो वो दिखाता है। और ये अब अगर पिछले आज 5वां दिन है पहलगाम आतंकी हमले के बाद, तो पिछले 5 दिनों में जिस तरह की रणनीति बनी है, जिस तरह की चर्चाएं हुई, इससे पहले हमने देखा जो बैठकें हुई थी वो अलग अलग स्तर पर, चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीडीएस के जनरल चौहान, तीनों सेना प्रमुख और एनएसएजी डोभाल के साथ बैठक की, उसके अलावा रविवार के दिन उन्होंने सीडीएस को अपने घर पर बुलाकर बैठक की। तो बैठकें अलग अलग स्तर पर हुई हैं, लेकिन आज की जो बैठक है वो सबसे महत्वपूर्ण है। करीब 1.5 घंटे की बैठक रही है और वो एक बड़ा संदेश न सिर्फ देश बल्कि दुनिया को जाता है कि भारत की सेनाओं की। के शर्मा रिटायर्ड इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। के शर्मा साहब, ये जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, क्योंकि हम केवल विकल्प पे बात कर सकते हैं कि क्या विकल्प नजर आता है, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहता है के शुक्ला जी, अगर देश का प्रधानमंत्री ये कहता है कि सेना को पूरी खुली छूट है, अगर वो ये कहता है कि सेना तय करे कि समय क्या होने वाला है, टारगेट क्या होने वाला है और एक्शन क्या होने वाला है, कितना बढ़ जाता है सेना का मनोबल? हेलो जी सर, आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? हाँ जी, जैसा कि हमारी बहादुर सेनाएं, आप जानते हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें हमारी सेनाओं को छूट दी है, हमारी तीनों सेनाएं, वायुसेना, नौसेना और थल सेना पूरी तरह सक्षम है कहीं भी, किसी भी, कहीं पे भी कोऑर्डिनेट करके अपना टारगेट को हिट करने के लिए। लेकिन कोई भी लक्ष्य को भेजने के लिए हमें अपनी पूरी तरह से रणनीति, प्लानिंग, एक्शन और बहुत ही सोच समझ के साथ आपको हमें आगे अपनी सेना का टारगेट को डिसाइड करना है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमें अभी डिसाइड करके बताया कि आप अपना डिसीजन लीजिए और आगे किस जगह पर, क्योंकि हम, हमारी सेना, हमारी जो इंटेलिजेंस है, हमारे पास सब पता है, सब जगह पता है कौन से कोऑर्डिनेट पे कब कौन सा एक्शन लेना है, कौन सी सेना लेगी, ये हम डिसाइड करेंगे। सर, भारत के बारे में कहा जाता है कि कभी भी हमने कदम नहीं उठाया युद्ध की तरफ अगर इशारा हो तो क्या आपको लगता है कि आतंकवाद का सर कुचलना है तो भारत को अब कुछ कदम उठाने पड़ेंगे? अब पूरी तरह से जरूरत है हमारे देश की सेनाओं को अपनी पूरी ताकत के साथ एक एक कोऑर्डिनेट को, एक एक आतंकवादी को और उनके आकाओं को ढूंढ करके हिट करना है, चाहे वो हमारा नौसेना की तरफ से हो, एयरफोर्स की तरफ से हो। हम पूरी तरह से हम तैयार हैं और डेफिनेटली देश को हम आश्वासन देते हैं कि हमारी सेनाएं पूरी तरह से डिसीजन लेके करेक्ट समय पे, करेक्ट जगह पे
एट राइट प्लेस राइट टाइम वी विल हिट द पॉइंट एंड वी विल हिट द नेल। और इसका जवाब पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ेगा। सर, अगर आप बता पाए विकल्प क्या दिखता है आपको, क्या रणनीति होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए और आतंकवाद को खत्म करने के लिए? देखिए, जैसे कि हमारी राजनीतिक नीति, कूटनीति, विदेश नीति चल रही है, ऑलरेडी हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारी सीसीएस ने जो 5 डिसीजन लिए हैं, अब बारी है सैन्य सेना की। डेफिनेटली देश की हर व्यक्ति के मन में ऐसी आशा है कि इस बार आतंकवाद का आखिरी कदम होना चाहिए। वी शुड हिट द नेल एग्जैक्टली सो वी कैन स्टॉप एट एनी गिवन टाइम। कभी भी दुश्मन हमारे देश की तरफ, चाहे वो आतंकवादी हो, रणनीति हो, किसी भी तरह बिल्कुल से सर, यानी गलत सबक नजर कुछ से- ऐसा सिखाना है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबक कुछ ऐसा सिखाना है पाकिस्तान को कि वो दोबारा आंख उठाकर ना देखे और आतंकवाद को जो पालता पोसता है ना, वो भी खत्म हो। इसके लिए बड़ी रणनीति अब बनती हुई नजर आ रही है।